ऐतिहासिक बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं और उस बीच में बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हो रही हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। हमने आपके लिए, क्योंकि हम आधी से ज़्यादा जनता देश की जो है वो रेल से ट्रैवल करती है, और हमने रेलवे से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों और उनकी बातों के लिए आज अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी को, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी से जुड़े रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेलवे से बड़ी समस्याएं लोगों को होती हैं और हम सभी रेल से चल रहे हैं। जिस तरह से कॉरिडोर 7 कॉरिडोर की घोषणा की है और इस पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होने जा रहा है, ये सबसे पहले बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का विज़न बहुत स्ट्रांग है और सीतारमण जी चूँकि इस समय फाइनेंशियल चीफ हैं और अश्वनी जी चूँकि बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं, तो इन सभी लोगों ने मिल करके एक हाई स्पीड कॉरिडोर का जो सपना देखा है और उस सपने से जो आज जो कनेक्टिविटी है, आज जो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए जो सबसे रिलायबल रिसोर्स है वो रेलवे है। उस आज की डेट में करीब 3 करोड़ लोग पर डे पैसेंजर यात्रा करते हैं, तो हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से एक तो कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, इकनॉमी हमारी बूम है और हम बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं जिसका ग्रोथ रेट जीडीपी 7.5 के आसपास है, तो हम अमेरिका के आसपास हैं। सो यात्री हमारे पास बहुत हैं और डेस्टिनेशन अगर हम कम टाइम में कवर कर लेते हैं तो इससे विन विन सिचुएशन होगी और हम वर्ल्ड के लीडिंग पावर बन जाएंगे। अच्छा, वो उस तरफ हम बढ़ भी रहे हैं और आपको मैं बता दूं, चलते सर से बात करते करते बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, वो हमें ज़रूर भेजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी और हैदराबाद बेंगलुरु। सर, ऐसा तो नहीं लग रहा दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी? वाराणसी अपने पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है। आपको क्या लग रहा है कि ये अपने संसदीय क्षेत्र को ज़्यादा या यूपी चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है? ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि देखिए, सेंट्रल जब दिल्ली से कोई व्यक्ति यात्रा करेगा और हम अगर 7 सिस्टर हिल्स की बात करते हैं, आसाम की बात करते हैं, तो पहले आसाम बहुत कटा हुआ था, इसलिए वहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा था और कई तरह के इश्यूज थे जिसको कि बीजेपी ने आकर के सॉर्ट इट आउट किया। तो जो हब है वो हार्ट है, जो शिव की नगरी है, ज्ञान की नगरी है और जहाँ पे तपोभूमि है, तो तपोभूमि को आप बाईपास करके और स्पिरिचुअल प्लेस को बाईपास करके जो आप इकोनॉमी जोन बनाना चाहते हैं वो सफल नहीं होगा। वो सफलता तभी गेन कर सकते हैं कि जहाँ पे पैसेंजर मैक्सिमम और जिसका फुटफॉल हाईएस्ट हो। सो ये जो सोच है एक बहुत ही निर्णायक और आने वाले टाइम में भारत के नए निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अच्छा सर, चलते चलते एक सवाल और करेंगे आपसे। हमारे जो रेलवे में लोग चढ़ते हैं, आपने बताया 3 करोड़ लोग डेली सफ़र करते हैं, उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है सामान का छूटना। सामान खूब छूटता है हम लोगों का या चोरी हो जाता है। ऐसे में किसी का सामान अगर कहीं आरपीएफ के पास पहुंच भी गया या जीआरपी के पास पहुंच भी गया, उसके बाद भी उनको लेने में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे इन सारी चीज़ों के लिए आपको लगता है क्या कि बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए या सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत के उन यात्रियों के जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और वो बेचारे असहाय होते हैं, चलती ट्रेन में जाएं तो जाए कहाँ, किससे मदद मांगे, उस स्थिति में केवल भारत की अभी तक की लोकतंत्र की व्यवस्था में रेल मंत्री के रूप में ऑनरेबल सुरेश प्रभु ने फर्स्ट टाइम काम किया था और उन्होंने स्टेट की एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया था, चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप सीआरपीसी में अमेंडमेंट करें और वो अमेंडमेंट आप ला करके इस तरह से करें कि कोई भी यात्री का सामान अगर गायब हो जाता है, वो गायब हुआ सामान उसको मिल जाए, वो ईजिली एफआईआर दर्ज करा ले, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर ले। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सुरेश प्रभु ने सभी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि आप सीआरपीसी में अमेंडमेंट कीजिए और आपकी हमको सहमति चाहिए। तो बहुत से प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर ने अपनी सहमति दी कि आरपीएफ सेंट्रल का सब्जेक्ट है
और जीआरपी स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट करना था और वो शायद रेल मंत्री अगर रह गए होते तो हो गया होता और हम सभी यात्रियों की ये पीड़ा खत्म हो गई होती। तो ये कोर जो 3 इश्यूज आपने टच करने की कोशिश की, मैं अपने शब्दों में उसको बता दूं। एक, जो क्राइम ट्रेन के अंदर होता है, क्राइम ट्रेन के बाहर स्टेशन पे जो होता है, और जो सीनियर सिटीजन को वेलफेयर मिल रहा था, 50% कंसेशन रेल का मिल रहा था ये, और तीसरा जो है वो आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सामने वाले को क्या दे रही हैं, यही भारत का भविष्य तय करेगा। तो हम आशा करते हैं प्राइम मिनिस्टर और सीतारमन जी से, रेल मंत्री से, कि वो इन इश्यूज के ऊपर फोकस करें और सीनियर सिटीजन्स को जो वेलफेयर है, जिन्होंने पूरे जीवन टैक्सेस दिया है, रिटायर्ड होने के बाद सभी सरकारों ने दी, आपको भी देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और उनकी एक बड़ी संख्या है भारत में। सो एक तो उसके ऊपर वो अपना अटेंशन दे, दूसरा क्राइम को रिव्यू करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उस टेंशन, उस यात्री की समस्याओं के समाधान के लिए आप आरपीएफ में, एक्ट में संशोधन करके उन्हें ये पावर दे दे। और ये बहुत सरल है। सीआरपीसी पहले चलती थी, आईपीसी पहले चलती थी, आपने एक नया एक्ट ला दिया, उस एक्ट में ये प्रपोजल डाल दीजिए। आरपीएफ के पास जब ये पावर हो जाएगा तो यात्री अपने ट्रेन में बैठ करके या तो ऑनलाइन या तो जहां उतर रहा है वहां पे एफआईआर कर देगा। वन स्टॉप शॉप बनाने की आईआरसीटीसी के थ्रू कोशिश की गई है, उसको काफ़ी मॉडिफाई भी किया गया है। तो अश्विनी वैष्णव इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें या फिर आप अगर बात करें कि जैसे एक बड़ी समस्या अगर मुझे और याद आ रही है कि टिकट कैंसिलेशन की, जैसे ही टिकट कैंसिलेशन की बात आती है 3 दिन में तो कभी पैसे वापस रेलवे की तरफ से नहीं है। इस पे भी क्या सरकार को कुछ ध्यान देने की जरूरत है? एक्चुअली ये एक ऐसा मतलब बहुत सीरियस इशू है, जो एक भारत एक वो देश है जहाँ पे 70% लोगों की आय बहुत लो है। अगर सपोज मान लीजिए कि मैं परिवार का मुखिया हूँ और यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 बच्चे, एक पत्नी है, तो हम 4 लोग अगर जा रहे हैं और उनका टिकट किसी कारणवश, मैं आईआरसीटीसी की साइट जो तकरीबन 5 करोड़ लोग यूज़ करते हैं पर डे, टिकट बुक करते हैं, उनका पैसा तो डिडक्ट हो गया आईआरसीटीसी के अकाउंट में, परंतु पीएनआर जनरेट नहीं हुआ। अब ऐसा करने से होता क्या है कि आपके पास 25,000 रुपये हैं अकाउंट में और आपने ऐसे 2 बार 3 बार ट्राई किया, 3 बार जंप कर गया, तो आप तो डिफ़ॉल्टर हो गए, आप यात्रा कर नहीं सकते, क्योंकि अब आपके पास ये भी कैपेसिटी नहीं है कि आप किसी विंडो पे जा करके टिकट परचेज करें। सपोज मान लीजिए कि आप वेटिंग टिकट लिए हुए हैं, आपको उम्मीद है आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो रेलवे ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट जो कंफर्म नहीं हुआ उसका रिफंड हम तुरंत आपको दे देंगे, परंतु सत्य ये नहीं है। मुझे लगता है कि रेलवे में अभी वो वक्त आएगा जब निर्मला सीतारमण अभी अनाउंस करेंगी। अभी तो उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की थी, तो हमने आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बुलाऊंगी जब सीनियर सिटीजन के लिए या हम लोग आम लोगों के लिए वो कुछ बड़ी घोषणाएं करती हैं। ये हमारे साथ थे रेलवे के पूर्व चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम चेयरमैन हिंदुस्तान फोटो फिल्म, और भारतीय रेलवे में मैं मेंबर रेलवे बोर्ड था एज ए पीएसी मेंबर, पैसेंजर एमेनिटीज कमेटी। तो आपसे बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी सर हमारे, क्योंकि पैसेंजर्स की ही बात करेंगे हम लोग अगले कुछ मिनटों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।